तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तात्सुमाकी वर्सेस साइकोरोची के बारे में, क्योंकि यही एक ऐसी फाइट है जिसमें कि तात्सुमाकी अपना 100% यूज करती है और ऐसा करते हुए अपने मुंह से खून दे जाती है। और ये सही में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वन पंच मैन यूनिवर्स में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके की लिमिट्स के बारे में हमें पता नहीं था, जिनमें से ऑब्वियसली एक है सेतामा, दूसरा है ब्लास्ट और तीसरी थी तात्सुमाकी, और हाँ एक और तो रहेगा किंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन तात्सुमाकी देन कीप वॉचिंग। तो यार मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के ही दौरान जहां अलग अलग हीरोज का सामना ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स से हो रहा था, जिनको कि काडरे भी बोला जाता है मॉन्स्टर एसोसिएशन का, तो इसी दौरान तात्सुमाकी का सामना होता है ग्योरो से, जो कि एक तरीके से माइंड था मॉन्स्टर एसोसिएशन का। और तात्सुमाकी जैसे ही ग्योरो से मिलती है, हर रिएक्शन भी लाइक ओए तू है क्या बॉस यहाँ का। और ग्योरो के तात्सुमाकी को देख के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो ये बोलता है तुमको तो सही में मुझे पर्सनली डील करना पड़ेगा, टॉर्नेडो ऑफ टेरर। और इसी के बाद ग्योरो अपने आप को कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है कि वो साइकिक पावर्स में तात्सुमाकी से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इससे तात्सुमाकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से ग्योरो ट्रिगर कर जाता है और तुरंत ही तात्सुमाकी पे हमला कर देता है। अब इस हमले के थ्रू वो तात्सुमाकी को आसपास के पत्थरों के थ्रू क्रश करके ट्रैप करने की कोशिश तो करता है, बंदा पूरी अपनी जान भी लगाता है, लेकिन तात्सुमाकी बड़े ही आराम से उसके अटैक को नलीफाई कर देती है और बड़ी ही आदा में ये बोलती है क्या इतनी ही दम है तुममें, एक बार दिला दे। अब भैया ग्योरो इस शौक से उभर ही रहा था, लेकिन इससे पहले ही तात्सुमाकी ग्योरो पे हमला कर देती है उन्हीं पत्थरों के थ्रू जिनसे कि वो बाहर निकली है। और ये पत्थर वो इतनी तेजी से फेंकती है ग्योरो की तरफ कि वो पत्थर उसके बैरियर को बड़ी आसानी से चीरते हुए चले जाते हैं और उसको डैमेज ही पहुंचाते हैं। अब ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ग्योरो समझ जाता है कि अभी कुछ नहीं किया तो उसका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो अपनी ट्रू फॉर्म में आता है, जिसमें उसकी बॉडी के हर एक कोने पर आंख निकल आती है। जी हाँ, प्रोबेबली वहां पर भी। अब इस तरीके के क्रिएचर को देख के कोई नॉर्मल लड़की होती तो डर भी जाती, लेकिन यार तात्सुमाकी को कौन ही डरा सकता था। बंदी ऐसी क्रीपी क्रिएचर को देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन वही ग्योरो अपने आप को सुपीरियर एस पर डिक्लेयर करते हुए तात्सुमाकी पे हमला कर देता है ग्रेविटी वाला। और इस हमले के दौरान वो तात्सुमाकी पे अर्थ की ग्रेविटी से 300 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी अप्लाई करता है, लेकिन तात्सुमाकी भी लाइक हाँ सही है, यही तो सुपीरियर एस पर करते हैं, दूसरे एस्पर्स की कंधे की मसाज करना। अब इस हमले के बाद जब तात्सुमाकी ग्योरो पे हमला करती है तो सही में उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ा देती है, जितनी भी आंखें थी ना उसके शरीर पे वो सब बंद हो जाती हैं। और सिर्फ इसी एक हमले के बाद ग्योरो को पता चल जाता है कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था तात्सुमाकी की पावर उससे कई गुना ज्यादा है। और इसके बाद वो तात्सुमाकी से ये बोलता है अब मुझे समझ आया कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मुझे नहीं मानना चाहिए था। लेकिन तात्सुमाकी इसकी रिप्लाई में ये बोलती है क्या मतलब, मीट पपेट कोई भी पेन फील नहीं कर सकते, जरा तुम्हारी रियल बॉडी को तो निकाल के देखें। और ये सुन के ग्योरो की फटके हाथ में आ जाती है कि तात्सुमाकी को ये चीज भी पहले से पता थी। और इसके बाद कोई और रास्ता ना सूझने पे ग्योरो के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ओरोची, जिसे कि वो चिल्ला के पुकारता है। और इसी के दौरान तात्सुमाकी ये बोलती है ओरोची, ये नाम मैंने कहीं सुना है शायद, जिसके रिप्लाई में ग्योरो ये बोलता है कि मैं भले ही कमांडर हूँ इस मॉन्स्टर एसोसिएशन का, लेकिन ओरोची किंग है, यानी हमारा बॉस, और अगर पावर की ही बात करें तो वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और वो तात्सुमाकी पे हंसते हुए ये बोलता है कि अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होने वाला है। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी वहाँ पे कोई भी नहीं आता। इनफैक्ट वहाँ पे साइलेंस छा जाता है, जिसपे तात्सुमाकी ये बोलती है कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन तात्सुमाकी को छोड़ो, ग्योरो को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ग्योरो ने ओरोची का ब्रेन वॉश करके रखा था, जिससे कि ओरोची हर कीमत पे उसकी कमांड्स को फॉलो करे। अब ग्योरो की इसी चुप्पी पे तात्सुमाकी ये बोलती है हो सकता है उसके पास टाइम नहीं है तुम्हें बचाने का, क्योंकि वो खुद किसी फाइट में एंगेज होगा, क्योंकि भले ही कोई भी हीरो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एस क्लास में जितने भी हीरोज हैं वो काफी स्ट्रांग है। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ओरोची का ग्योरो को बचाने ना आने का रीजन था सेतामा, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन में ही दूसरी तरफ सेतामा वर्सेस ओरोची चल रहा था, जिसे कि हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल तात्सुमाकी वर्सेस ग्योरो पे आए तो ग्योरो तात्सुमाकी का ध्यान भटकाते हुए जब ओरोची को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि ओरोची मर चुका है, सिर्फ हेड ही दिख रहा है, बाकी के पार्ट्स तो पता ही नहीं कहाँ पर है। और क्योंकि ओरोची के मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो वो तुरंत ही आसपास के एरिया में देखता है कि कौन है, आखिर कौन है जिसने की मॉन्स्टर किंग ओरोची को मार दिया। और थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे मिलता है सेतामा, जो कि ग्योरो की आंख को मच्छर समझ के मार देता है।
और अगर ग्योरो ग्योरो की ही बात करें तो वो सरप्राइज्ड भी होता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि ओरोची को एक ऐसे बंदे ने मारा है जिसके की बारे में ग्योरो ग्योरो को पता ही नहीं था। यानी एक टकला आदमी जिसको कि कोई भी नहीं जानता, उसने मॉन्स्टर किंग ओरोची को मारा है। लेकिन जो भी था, इसके बाद तात्सुमाकी ग्योरो ग्योरो जो कि कम्प्लीटली होपलेस हो चुका था मॉन्स्टर किंग ओरोची के मरने की वजह से, उसकी रियल बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन ग्योरो ग्योरो एंड टाइम तक हार नहीं मानता और तात्सुमाकी पे अपना आखिरी हमला करके, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उससे तात्सुमाकी को हराने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी तात्सुमाकी के लिए कुछ भी नहीं था। बंदी लिटरली खेल रही थी ग्योरो ग्योरो के साथ, और इसी खेल खेल में वो फाइनली ग्योरो ग्योरो के अंदर से उसकी असली बॉडी बाहर निकालती है। लेकिन गेस व्हाट, ग्योरो ग्योरो तो असली था ही नहीं, साथ ही साथ उसके अंदर से ये जो इंसान निकाला है तात्सुमाकी ने, ये भी असली नहीं था। और जो ग्योरो ग्योरो डर के मारे, पेन के मारे चिल्ला रहा था, वो सिर्फ एक्टिंग थी, क्योंकि ग्योरो ग्योरो और उसके अंदर का जो ये इंसान निकला है, इन दोनों को ही कोई कंट्रोल कर रहा था दूर से, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बिल्कुल डीप में था, टू बी स्पेसिफिक डीप में थी, जिसका ग्योरो ग्योरो के हारने के बाद ये प्लान था कि जो भी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स है यानी कार्ड रेस, वो पहले अपने टारगेट्स को एलिमिनेट कर लें, फिर मैं उन सबको ऑर्डर दूंगी कि एक साथ इस औरत पे यानी तात्सुमाकी पे हमला करें, क्योंकि ग्योरो ग्योरो जैसे पपेट बनाना इस मास्टरमाइंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस सब की मास्टरमाइंड और कोई नहीं, ये महिला थी, जिसको देख के टू बी ऑनेस्ट मैं तो शॉक हुआ था पहली बार में, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी दिखने में। मेरी तो एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी। अब क्योंकि इस महिला की आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था, फिर भी ये इतनी डिस्ट्रक्शन कर रही थी, तो ये बड़ी ही कॉन्फिडेंटली तात्सुमाकी की तरफ यानी ऊपर देखते हुए उसकी तरफ हंसती है। बट कुछ ही टाइम में तात्सुमाकी ग्योरो ग्योरो को जो कंट्रोल कर रहा था, उसकी असली लोकेशन फाइंड कर लेती है। और ऐसा होते हुए देख के ये महिला कंप्लीटली शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे खुद काफी सारे चेक पॉइंट्स टाइप चीजें लगानी पड़ी थी, जिससे कि वो अपनी टेलीपैथी ऊपर तक पहुंचा सके और ग्योरो ग्योरो को कंट्रोल कर सके। लेकिन तात्सुमाकी ने कुछ ही मिनटों में उसकी लोकेशन फाइंड कर ली। और इसी के बाद तात्सुमाकी उससे ये बोलती है कि कम ऑन, छुपी क्यों हुई हो, पार्टी ज्वाइन करो हमारे साथ। और ऐसा कहते हुए वो 1500 मीटर्स अंडरग्राउंड में जाके इस महिला को ट्रैप कर लेती है और उसे सरफेस पर लाने की कोशिश करती है। आई मीन तात्सुमाकी अपने पास लाने की कोशिश करती है। अब तात्सुमाकी की ऐसी पावर्स को देख के ये महिला कंप्लीटली होपलेस हो जाती है और रोवर को अपनी टेलीपैथी के थ्रू बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन रोवर से भी कोई रेस्पॉन्स ना मिलने पे वो पता नहीं किसी तरीके का ड्रिंक पीती है, जो कि इसकी साइकिक पावर्स को बूस्ट कर देता है। ये महिला लिटरली बिजली बन जाती है। अरे बहन चोद बवाल, जुम करो। जिसका कि लेवल ड्रैगन था और साइकोज नाम था। लेकिन पावर के बावजूद तात्सुमाकी के लिए उसे ऊपर की तरफ खींचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि साइकोज रेजिस्ट तो कर रही थी ऊपर जाने से। लेकिन तात्सुमाकी हंसते हुए उसको ट्रैप करती है ढंग से और ये बोलती है, हाँ, पीस ऑफ केक। ये तो ऐसा ही है जैसे कि मैं रेगुलर ह्यूमन की फिशिंग कर रही हूँ, जिसके के पास कोई भी रास्ता नहीं है भागने का। और ऐसा कहते हुए वो पूरी ताकत से अपनी तरफ उसे खींचती है, लेकिन बीच में ही साइकोस अपना पूरा जोर लगा के तात्सुमाकी के उस ट्रैप से बाहर निकल लेती है और इस बार वो तात्सुमाकी को ट्रैप करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। और इस तरीके से वो दोनों बहुत ही तेज स्पीड में एक दूसरे से क्लैश करते हैं थ्रू देयर साइकिक पावर्स। और ये क्लैश इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि दूर दूर तक उसका इम्पैक्ट महसूस होता है मॉन्स्टर्स को। इसके बाद हमें काफी ज्यादा गुस्से में साइकोस दिखाई जाती है, जो कि हांफते हुए ये बोलती है कि तात्सुमाकी आज ही वो दिन है जिस दिन तुम हारोगी, क्योंकि तुम ही हो जिसने कि इतना ज्यादा मुझे पुश किया। लेकिन तात्सुमाकी अपने ही मजे में और अदाएं दिखाते हुए, इग्नोर मारते हुए इस बात को ये पूछती है कि ये सब तो ठीक है, ये बताओ बच्चा कहाँ है वो। अरे यानी वही बच्चा जिसको कि ये सारे हीरोज रेस्क्यू करने आए हैं। इसके बाद हमें ओरोची ही दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन स्टिल जिंदा होता है और आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए। और इसी दौरान उसकी नजर जाती है तात्सुमाकी और साइकोस पे, जिनको ही वो एब्जॉर्ब करने की ही सोचता है। और इसके अगले ही पैनल में हमें फिर से तात्सुमाकी वर्सेस साइकोस दिखाया जाता है, जिसमें कि साइकोस अपनी पूरी जान लगा रही होती है इस फाइट में, लेकिन सही में उसका एक भी अटैक तात्सुमाकी को छू तक नहीं पा रहा होता है। और तात्सुमाकी फिर से बड़े ही बैडेस्ट तरीके से साइकोस को ट्रैप करती है और बोलती है, आंसर माय क्वेश्चन। अब शुरुआत में तो साइकोस रेजिस्ट करती है बताने से, लेकिन अगले ही पैनल में हम ये देखते हैं कि तात्सुमाकी ने साइकोस को निचोड़ के रख दिया है, जिसके बाद साइकोस के पास कोई और चारा नहीं बचता, उसे बताना पड़ता है कि वो दोनों ही बच्चे अपने केज से भाग चुके हैं
और उसको खुद को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर है। लेकिन जब तात्सुमाकी ट्रांसपोंडर पे अमाई मास्क से बात करने में बिजी थी तो उसी टाइम पे ओरोची तात्सुमाकी पे टारगेट सेट कर लेता है और चारों तरफ से जहाँ से उसने मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करा था चारों दिशाओं से बीम छोड़ देता है तात्सुमाकी पे, जिस वजह से साइकोस उसके ट्रैप से भाग निकलती है और तुरंत ही ओरोची की मेन बॉडी की तरफ बढ़ती है, सो डैट उसकी बॉडी में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसके थ्रू वो अपनी साइकिक पावर्स बढ़ा सके। यानी समझ रहे हो, ये दोनों ही एक दूसरे का यूज करना चाह रहे हैं। इसके बाद तात्सुमाकी जिन जिन डायरेक्शन से यानी जिस जिस जगह से वो बीम्स निकल रही थी उन सारी जगहों को क्रश कर देती है। लेकिन तब तक साइकोस ओरोची के पास पहुंच चुकी होती है। लेकिन तात्सुमाकी का ध्यान वहां पर भी था तो वो तुरंत ही उस जगह पर अटैक करती है जहां पर कि साइकोस और ओरोची मिले हैं। लेकिन ऐसा होने से रोकने की ओरोची पूरी कोशिश करता है। इस पे तात्सुमाकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो यही सोच रही होती है कि आखिर ये एसोसिएशन है कितनी डीप, क्योंकि अगर वो चाहे तो इस पूरे हाइड आउट को हिला के रख सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना डीप है या कितना लंबा है। लेकिन ऐसा करते हुए वो उस किड को भी इन्वॉल्व कर लेगी जिसको कि वो रेस्क्यू करने आए। और क्योंकि तात्सुमाकी को भी कोई लीड नहीं मिली साइकोस के थ्रू तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही होती है। और इसके बाद अगर साइकोस और ओरोची की बात करें तो वो एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक दूसरे को यूज करने वाले थे ना वो। लेकिन साइकोस जो कि कंट्रोल करने वाली थी ओरोची को, इस चीज से सरप्राइज हो जाती है कि ओरोची उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल था और वो इवन ये तक कह देती है कि ये सारी पावर्स वो हमेशा से छुपाता हुआ आया है। और इतना कहते हुए साइकोस ऑलमोस्ट अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही वाली होती है, यानी बेहोश होने वाली होती है। जिस पे ओरोची हंसते हुए ये बोलता है, थैंक यू साइकोस कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमेशा से मुझे फीड करती आई हो सैक्रिफाइसेस को जिससे कि मेरी ग्रोथ हो सके। लेकिन अब एट द एंड तुम्हारी बारी है। और ये चीज़ सुन के साइकोस पसीने छोड़ देती है। लेकिन कुछ भी सही यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओरोची से थोड़ी बहुत जलन तो हो रही है मुझे। आई थिंक तुम्हें भी हो रही होगी। यू नो व्हाट आई मीन राइट। लेकिन साइकोस अभी भी हार नहीं मानती, वो पूरी जान लगा देती है क्योंकि ये आर या पार वाली सिचुएशन थी। क्योंकि एक बार ओरोची ने साइकोस को एब्जॉर्ब किया तो उसका खेल वहीं पे खत्म। लेकिन समहाउ वो मैनेज कर जाती है ओरोची को अपने कंट्रोल में लेना और एक अलग ही फॉर्म ले लेती है। लेकिन इस फॉर्म को भी देख के तात्सुमाकी हंस रही होती है। लेकिन गेस व्हाट, इस क्रिएचर को ना तो पूरी तरह से साइकोस कंट्रोल कर रही थी ना ही ओरोची कंट्रोल कर रहा था। यानी उन दोनों के बीच अभी भी स्ट्रगल चल रहा था उस बॉडी को कंट्रोल करने के पीछे। लेकिन वहीं अगर उस क्रिएचर के माइंड की बात करें, कॉन्शियसनेस की बात करें, तो वो दोनों की होती है, साइकोस और ओरोची की। क्योंकि समहाउ उन दोनों के माइंड यूनाइट हो गए थे। क्योंकि सबसे पहले तो वो क्रिएचर जिसको भी साइकोरोची बोलते हैं सब, तात्सुमाकी को ठिकाने लगाने वाला था। उसके बाद बारी थी उस टकले की, जी हाँ, सेटामा की। अब साइकोरोची इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब उसकी साइकिक पावर तात्सुमाकी की साइकिक पावर से टकराती है तो सही में बहुत बड़ा साइकिक एक्सप्लोजन होता है। और इस चीज से हम पहली बार तात्सुमाकी को सरप्राइज होते हुए देखते हैं इस फाइट में, क्योंकि ये पहला हमला था जिसका कि थोड़ा बहुत इफेक्ट तात्सुमाकी पर पड़ा था। स्पेसिफिकली बोलूँ उसके कपड़ों पर पड़ा था। अब क्योंकि तात्सुमाकी को साइकोरोची की पावर का अंदाजा लग चुका था, जिस वजह से जैसे ही साइकोरोची हमला करने को बढ़ता है तात्सुमाकी पे तो वो तुरंत ही अपने अराउंड बैरियर बिल्ड कर लेती है और ये बोलती है साइकोरोची से कि वो बावड़े, तुझे सही में लगता है कि फिर से वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन वाला अटैक मुझ पर काम करेगा। लेकिन सिर्फ यही बोलने के बाद तात्सुमाकी ये रियलाइज करती है कि उसके बैरियर के अंदर वो ग्रेविटी वाला अटैक काम कर रहा है और इस चीज से वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिस पे साइकोरोची ये बोलता है या फिर बोलती है हंसते हुए कि मैंने बैरियर के आउटसाइड और इनसाइड को स्वैप कर दिया है, यानी जो अटैक बैरियर के बाहर होने वाला था वो अब उसके अंदर हो रहा है। जिसके बाद तात्सुमाकी ये भी रियलाइज करती है कि वो अपने ही बैरियर को डिसेबल नहीं कर सकती, यानी कि उसके बैरियर को या फिर बोलूं उसे करप्ट कर दिया साइकोरोची ने। जिसके बाद साइकोरोची ये भी क्लियर कर देती है कि अगर तुम उसे डिसेबल नहीं करोगी तो तुम्हारी पावर्स जो तुम उस बैरियर पे लगा रही हो और मेरी पावर जो मैं उस बैरियर में डाल लूँ, दोनों एड अप होके तुम पे और भी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। और अगर तुम बाय चांस डिसेबल कर भी देती हो तो तुम एक इंस्टेंट में क्रश कर दी जाओगी ग्रेविटी के थ्रू। सीरियसली ये जो सिचुएशन थी तात्सुमाकी के लिए होपलेस लग रही होती है और हम पहली बार पूरी सीरीज में तात्सुमाकी का इतना खून निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि इस फाइट से पहले आज तक तात्सुमाकी को कोई छू ही नहीं पाया। अब क्योंकि साइकोरोची की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी बिकॉज ऑफ साइकोस एंड ओरोची, जिस वजह से वो और भी तेजी से मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है पूरी बिल्डिंग में, और उन्हीं में इंक्लूड था ये ग्रुप। और जब वो सेटामा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो स्लिप कर जाता है उसके टकले से। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा पिस ऑफ कर देती है सेटामा को,
और वो डोंट टच माय हेड बोलते हुए सिर्फ एक मौके के इम्पैक्ट से लिटरली आसपास के जितने भी सेल्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम इस पैनल को देख के ही समझ सकते हो। और इसका इफेक्ट सही में इतना बड़ा था कि साइकोरोची भी फील कर सकता था। उसे भी दर्द हुआ था इस इम्पैक्ट की वजह से और इतने सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से, जिस वजह से उसकी पकड़ तात्सुमाकी से छूट जाती है। और साइकोरोची यही सोच रही होती है, या फिर बोलूं साइको सोच रही होती है कि आखिर इतने सारे सेल्स एक साथ डिस्ट्रॉय हुए कैसे। लेकिन तभी इसके बाद उस रेस्पॉन्डर पे एक आवाज आती है जो कि किंग की होती है और वो ये बोल रहा होता है कि उसने किड को रेस्क्यू कर लिया है और वो सरफेस की तरफ जा रहे हैं। और ये चीज सुन के तात्सुमाकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम किंग। और इसी के साथ अपनी पावर्स का आउटपुट और भी ज्यादा बढ़ाते हुए ये बोलती है नाउ आई नो लॉन्गर नीड टू होल्ड बैक। और सिर्फ इतना कहते हुए वो सारे हीरोज के अराउंड अपना बैरियर बिल्ड करती है, जिसके थ्रू वो उन सारे हीरोज को उस मॉन्स्टर एसोसिएशन बेस से बाहर निकाल सके और साइकोरोची के साथ ऑल आउट बैटल शुरू कर सके। एंड इफ यू रिमेम्बर गौरो वर्सेस डार्कशान वाली वीडियो में लास्ट में जो डार्कशान के अराउंड बैरियर आ जाता है वो इसी रीजन की वजह से होता है। और इसके बाद अगर वापस तात्सुमाकी की ही बात करें तो वो एक ऐसी चीज करती है जो कि ये प्रूव कर दे कि उसने अपनी अभी 1/3 पावर का भी यूज नहीं किया है। बंदी लिटरली पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को सरफेस पे ले आती है, पूरी जमीन को चीरते हुए। और इस चीज से हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यार मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस छोटा मोटा नहीं था, काफी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो। यू कैन क्लियरली सी इन दिस पैनल। और इसी के साथ असली बैटल शुरू होती है तात्सुमाकी और साइकोरोची के बीच। अब तात्सुमाकी के ऐसे कारनामे के बाद साइकोरोची ये बोलती है क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी तगड़ी चीज करी तुमने, सरफेस को चीरते हुए पूरे बेस को सरफेस पे ले आई। करना क्या चाहती हो तुम? अपनी पावर्स को शो ऑफ करना चाहती हो क्या मेरे सामने, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्किल्ड हूँ? चलो तो बोलो अब क्या करने वाली हो अगली चीज। लेकिन तात्सुमाकी का ध्यान इन सब बातों पर था ही नहीं। वो यही सोच रही होती है कि क्या मुझे ही लग रहा है या फिर इसका साइज और भी ज्यादा बढ़ गया है। अरे पूरे शरीर की बात कर रही है यार, वो गलत मत समझो। जिसके तुरंत ही बाद उसका ध्यान जाता है उन ट्रेंडल्स पे, जिसके थ्रू वो पूरे बेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे तात्सुमाकी उन ट्रेंडल्स को कट ऑफ करने की कोशिश करती है उस बिल्डिंग से, यानी उस बेस से, जिससे कि साइकोरोची मरेगा तो नहीं लेकिन वीक जरूर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले साइकोरोची या फिर बोलूं साइकोस एक अटैक के लिए तैयार होती है और ये कहती है तात्सुमाकी से इन टर्म्स ऑफ पावर आई एम ऑलरेडी अबव यू। और ऐसा कहते हुए यार इतना तगड़ा और इतना पावरफुल अटैक करती है वो कि पूरे ओशियन को जो कि उसके सामने था उसको हवा में उड़ा देती है। यूं समझ लो तुम ओशियन का जो कर्वेचर है उसको स्लाइस में काट के वो हवा में होता है अगर स्पेस से देखा जाए तो। और ये देख के तात्सुमाकी के होश उड़ जाते हैं। और तात्सुमाकी को छोड़ो, साइकोरोची खुद शॉक हो जाती है अपनी नई पावर्स को देख के। लेकिन तात्सुमाकी अभी भी इसी शौक में कि कुछ भी हो, कितना भी वो एब्जॉर्ब क्यों ना कर ले मॉन्स्टर्स को, इस स्केल पे पावरफुल तो वो हो ही नहीं सकती सिर्फ एब्जॉर्ब करके। तो आखिर सीन क्या है, ये पावर्स उसकी आई कहाँ से? और जेनोस जो कि वहाँ पे प्रेजेंट था वो भी इस अटैक की एनर्जी को मेजर तक नहीं कर पा रहा था। इतनी ज़्यादा एनर्जी थी इस एक अटैक में। इसके बाद हमें वापस साइकोरोची दिखाई जाती है, जिसको कि यार मैं साइकोस बोलूँगा, साइकोरोची बड़ा अजीब लग रहा है इस लड़की के लिए बोलना। तो साइकोस हंसते हुए ये बोलती है कि सही में उसके फ्यूजन के टाइम जो आदमी आया था वो रियल था। और अपने आप को सुपीरियर एंटिटी चूजन वन कहते हुए ये बोलती है कि फ्यूजन के टाइम उसके सामने किसी अलग ही तरीके की चीज़ अपीयर हुई थी, जो कि कुछ कुछ तो ब्रेन सेल्स जैसा लग रहा था और कुछ कुछ जुपिटर सरफेस जैसा भी लग रहा था। लेकिन कुछ भी सही, उसी टाइम पे एक अलग ही तरीके की पावर साइकोस की बॉडी में फ्लो होना चालू हो जाती है और अपने आप को वो एनलाइटेंड फील करती है। यानी उसे अपनी डेस्टिनी का पता चलता है कि उसे चूज करा गया है एज अ परफेक्ट लाइफ फॉर्म, क्योंकि वो एक ऐसा क्रिएचर बन चुकी है जो कि चाहे तो पूरे अर्थ को कंट्रोल में लेके खुद अर्थ बन सकती है। जो सुन के तात्सुमाकी भी लाइक अच्छा तुम प्लेनेट अर्थ बनना चाहती हो। सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके पूरे यूनिवर्स में अकेले रह जाना ये थोड़ा स्टूपिड लगता है मुझे। अब काफ़ी लोग तात्सुमाकी की इस बात से एग्री करते होंगे, लेकिन स्टिल साइकोरोची यानी साइकोस तात्सुमाकी को ही स्टूपिड बोलती है कि तुम्हारे लिए इतने हाई इंटेलेक्ट की बात समझना इम्पॉसिबल है, तो रहने दो। और अपने आप को साइकिक पावर्स का फ्यूचर बोलते हुए तात्सुमाकी को पनिश करने की तय करती है। लेकिन तात्सुमाकी भी लाइक रिडिकुलस, तुमने तो अपनी पेट को भी नहीं छोड़ा जब तुम्हारी जान खतरे में आई तो। और ये सुन के साइको उसकी सटक जाती है और तात्सुमाकी के साथ फिर से फाइट शुरू कर देती है अपनी उसी पावरफुल बीन और बहुत सारे ड्रैगन्स के साथ। लेकिन तात्सुमाकी के लिए इन सारे हमलों से बचना बाएं हाथ का खेल था,
उसका मेजर कंसर्न ये था कि इनमें से एक भी हमला ज़मीन पर ना जाए तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब जाने जा सकती हैं। और इसी बीच तात्सुमाकी का ध्यान जाता है किंग पे, जो कि उस बच्चे को एस्कॉर्ट कर रहा होता है। लेकिन हमें ये रिवील होता है कि वो लड़का तो कोई और ही था, क्योंकि जिस बच्चे को उन सारे हीरोज़ को रियली में बचाना था वो पहले ही बचाया जा चुका है चाइल्ड एम्परर की हेल्प से। लेकिन जो भी था, किंग के ऐसे एक्शन को देखते हुए, जबकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है अकॉर्डिंग टू तात्सुमाकी एंड हीरो एसोसिएशन, वो ये सोचती है कि किंग ने साइकोरोची को हराने की जिम्मेदारी उसके जिम्मे रख दी है। और अब क्योंकि तात्सुमाकी पे कोई भी बंधन नहीं था, स्पेशली वो हॉस्टेज का, तो वो भाई साहब समुद्र में से काफ़ी सारे और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर निकालती है। लिटरली लाइन खड़ी कर देती है इतने बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों की, और सभी को एक साथ शूट करती है साइकोरोची पे। लेकिन वो उसी पावरफुल बीम के थ्रू उन सारे पत्थरों से आसानी से बच रही होती है। लेकिन उनमें से एक पत्थर की स्पीड तात्सुमाकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाता है साइकोरोची के। लेकिन वो उस पत्थर को 2 हिस्सों में बांट देती है। लेकिन इतने में जो और सारे पत्थर आ रहे थे उसके पास पहले से, वो सारे एक साथ क्रैश कर जाते हैं उसमें। लेकिन इन सारे हमलों का कोई भी असर नहीं होता साइकोरोची पे, और इस चीज़ से तात्सुमाकी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और इस बार साइकोरोची तात्सुमाकी की तरह अपनी अदाएं दिखाते हुए ये बोलती है, बस इतना ही दम है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। इसके बाद तात्सुमाकी कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन मुस्कुरा जरूर जाती है। और इसके तुरंत बाद वो दोनों ही फुल थ्रोटल में अपनी पावर्स का यूज करते हैं, और उन दोनों की पावर्स जब टकराती है ना, तो सही में देखने में ऐसा ही लग रहा होता है कि कयामत आने वाली है, मतलब दुनिया खत्म होने वाली है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आसपास वहाँ पे जितने भी हीरोज छोटे मोटे प्रेजेंट थे उनका भी यही मानना था। इसके बाद हमें वापस फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि तात्सुमाकी आसपास उड़ते हुए पत्थरों का यूज कर रही होती है खुद को छुपाने के लिए। लेकिन साइकोरोची क्लियरली सेंस कर सकती थी तात्सुमाकी की साइकिक एनर्जी, जिसके के थ्रू उसे हमेशा उसकी लोकेशन का पता रहता था। एक तरीके से ट्रैकर समझ सकते हो, जिस वजह से वो फाइनली हिट भी करती है तात्सुमाकी को। लेकिन बाद में ढंग से देखने पर यह पता चलता है कि वो तात्सुमाकी थी नहीं, बल्कि तात्सुमाकी के कंट्रोल्ड पपेट था। और इस चीज से साइकोरोची कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि तात्सुमाकी आखिर गई कहाँ। और इतने में हमें दिखाए जाते हैं साइकोरोची के जिनमें से 2 हाथ पॉप अप हो रहे होते हैं, और ये और किसी के हाथ नहीं, तात्सुमाकी के हाथ थे। और ये सब अपने साथ होते हुए देख साइकोरोची भी लाइक व्हाट द, जिसके बाद हमें क्लियर शॉट दिखाया जाता है साइकोरोची के मुंह का, जिसमें से कि तात्सुमाकी झांक रही होती है। और इससे पहले साइकोरोची कुछ सोच पाती समझ पाती कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, तात्सुमाकी बाहर निकल के उस पर अटैक कर देती है, और सही में उसको और उसके नीचे प्रेजेंट जो बिल्डिंग थी उसको पूरा निचोड़ के रख देती है। इसके बाद हमें वापस पीछे का सीन दिखाया जाता है कि आखिर तात्सुमाकी ने ये सब किया कैसे। सो अकॉर्डिंग टू हर, साइकोरोची ने खुद को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर से कवर कर रखा था इस पूरी बैटल के दौरान। लेकिन एक एरिया था जिसपे कि वो बैरियर नहीं लगा सकती थी। वो स्पॉट था साइकोरोची के नीचे का हिस्सा, जिससे कि वो कनेक्टेड था उस पूरी बिल्डिंग से। और इसी का फायदा तात्सुमाकी उठाती है, अपनी साइकिक पावर्स को छुपाती है, उस पपेट को यूज करती है, और साइकोरोची के रूट्स के थ्रू खुद को एब्जॉर्ब करा के उसके अंदर पहुंच जाती है। और इतने टाइम से उसने साइकोरोची को ऐसे क्रश इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस बिल्डिंग में, यानी उस मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में अभी भी एस क्लास हीरोज प्रेजेंट थे। मतलब समझ रहे हो, तात्सुमाकी 2 चीज़ एक साथ कर रही थी। एक तो उन सारे हीरोज को बाहर निकाला था उसने, और उसी के साथ साथ उस पूरे बेस का कचुम्बन निकाल दिया था। लेकिन सरप्राइजिंगली साइकोरोची इस चीज़ से भी बच जाता है और तुरंत ही तात्सुमाकी पे हमला कर देता है। और जब वो दूसरे हाथ से ये सब रोकने की कोशिश करती है तो साइकोरोची उस हाथ को भी अपनी निडल्स के थ्रू शिकंजे में ले लेता है और बहुत ही तगड़ा साइकिक शॉक देता है तात्सुमाकी को। और इसके बाद हमें साइकोरोची की रियल बॉडी दिखाई जाती है, जो कि एक अंडे की शेप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी। और वो ये बोलती है तात्सुमाकी से कि तुम्हें क्या लगा सिर्फ इतने से मेरे को हरा दोगी? थोड़ा बहुत ब्लड क्या निकले आया? तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई? तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन की भी बारी आएगी, लेकिन फिलहाल मेरे गुस्से की आग चखो। और ये सब बोलने के बाद वो तात्सुमाकी पे वही अटैक करती है जिसके की थ्रू उसने सी की स्लाइस काट दी थी एक मक्खन की तरह। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है डीमन साइबोर्ग की, यानी जेनोस की, जो कि भले ही इस अटैक को रोक नहीं पाता, ऑब्वियसली कौन ही रोक लेगा ऐसे अटैक को, लेकिन हाँ इस अटैक को डिफ्लेक्ट जरूर कर देता है आसमान की तरफ। और इस चीज़ से साइकोरोची कम्प्लीटली शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग किसी में भी इतनी पावर नहीं थी एक्सेप्ट तात्सुमाकी जो कि ऐसा कर सके। और जब वो नीचे की तरफ देखती है जहाँ से वो अटैक आया, तो उसे दिखती है एक लाइटनिंग जो कि तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है। और भाई साहब जेनोस इस फॉर्म में बड़ा ही बैड ऐसा लग रहा होता है, सही बता रहा हूँ।
जेनोस का ये सूट अभी तक का सबसे बेस्ट सूट लगा है मुझे। और दूर से सारे हीरोज को देख के यही लग रहा होता है कि ब्लू ड्रैगन बढ़ रहा है साइक्रोची की तरफ। और जैसे ही जेनोस हवा में पहुंचता है यानी साइक्रोची के सामने पहुंचता है, वो तुरंत ही बहुत तगड़ा अटैक तैयार करता है और सीधे उसके सामने जाके मारता है। लेकिन जेनोस का ये अटैक जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, कुछ भी नहीं था साइक्रोची के सामने। मतलब यूं समझ लो, जेनोस का अटैक साइक्रोची के अटैक को थोड़ी देर भी नहीं रोक पाता है, उल्टा वो खुद बार बार बच पाता है उस अटैक से। लेकिन इसके बाद साइक्रोची अपने ड्रैगन्स का भी यूज करता है, जिस वजह से जेनोस को अपने सूट की फुल पावर यूज करनी पड़ती है, जो कि वो सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए कर सकता था। और इसी के दौरान वो लिटरली अपने सूट के हर कोने से बीम्स निकाल रहा होता है। लेकिन भैया इतना करने के बावजूद तात्सुमाकी भी लाइक, हे एक्सक्यूज मी डीमन साइबर, किंग ने इस मॉन्स्टर को मेरे लिए छोड़ा है, तो इसलिए रास्ते में मत आओ। क्या तुम फिर से दीवार में फटकी खाना चाहते हो? लेकिन इसके रिप्लाई में जेनोस कॉन्फिडेंटली बोलता है कि किंग ने इस मॉन्स्टर को तुम्हारे लिए तब तक छोड़ा है जब तक मास्टर सेटामा नहीं आ जाते। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, तो उनके शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो उनका काम करे। सही में यार, ऐसा स्टूडेंट हो तो धन्य है टीचर। लेकिन इसी के बाद वन पंच मैन काफ़ी ज़्यादा क्रीप होने लग जाता है। मतलब लिटरली जो साइकोस का बॉडी स्ट्रक्चर था वो देख रहा था मैं, वो बीच में से बढ़ जाता है और वहाँ से साइकोस का मुंह निकल रहा होता है। और इसी के साथ तात्सुमाकी और साइक्रोची की इस बैटल में डीमन साइबोर्ग यानी जेनोस भी जुड़ जाता है। लेकिन क्योंकि जेनोस के सूट की टाइम लिमिट खत्म होती जा रही थी, तो वो अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है और साइक्रोची का हेड ऑन सामना करता है, जिससे कि तात्सुमाकी को टाइम मिल जाए दूसरे हीरोज को इवैक्यूएट करने का ढंग से, यानी उस मॉन्स्टर एसोसिएशन बेस से बाहर निकालने का। लेकिन यार हम ये देखते कि जेनोस का ये अटैक साइक्रोची के अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं करता, उल्टा उस अटैक को चीरते हुए साइक्रोची की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये चीज साइक्रोची और इवन तात्सुमाकी को भी सरप्राइज कर देती है। लेकिन इस अटैक के बीच में ही जेनोस की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। लेकिन तब तक तात्सुमाकी ने सारे हीरोज को उस बिल्डिंग से निकाल लिया होता है। और जेनोस की इतनी बुरी हालत होने के बाद साइक्रोची भी लाइक, हाँ वन यूज ब्लफ, अब क्या होगा तुम दोनों का। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी साइक्रोची और इवन हम सब के लिए कि तात्सुमाकी अभी भी होल्ड बैक कर रही थी इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद। यानी उसने अभी अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं थी। जिसके बाद हमें ये बहुत ही तगड़ा पैनल दिखाया जाता है। सीरियसली यार दिल जीत लिया इस पैनल ने, जिस वजह से तात्सुमाकी साइक्रोची के उस अटैक को आसानी से रोक लेती है और ये बोलती है चलो फाइनली अब मैं हम दोनों की फाइट पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उस अटैक को सिर्फ एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देती है और साइकोस को ट्रैप करके उसको कंप्लीटली इमोबलाइज करके ये पूछती है, तो साइकोस तुम क्या कह रही थी, तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या करोगी? और जब तात्सुमाकी ऐसा बोलती है ना, सही में उसको देख के साइक्रोची के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे समझ में आ चुका था कि उसकी औकात क्या है। और इसके बाद जो तात्सुमाकी करती है ना, सही में बायोंड इमेजिनेशन था वहाँ पे प्रेजेंट किसी भी इंसान या फिर किसी भी हीरो के लिए। क्योंकि शुरुआत में तो हमें ये दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी अपने हाथों को पास में लाके अजीब ही तरीके से घुमा रही है, लेकिन इसके अगले ही पैनल में हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे एम्प्लॉयज स्क्रीन को देख के ये पूछ रहे होते हैं वहाँ की IT हेड से कि स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये पूरी स्क्रीन डिस्टॉर्टेड लग रही है। लेकिन वो IT हेड चौंकते हुए और पसीने छोड़ते हुए ये बोलती है स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो सिटी है वो खुद ट्विस्ट कर गई है। और इस चीज़ को ढंग से एक्सपीरियंस कराते हुए हमें ये एक नंबर पैनल दिखाया जाता है, जो कि ये क्लियरली शो करता है कि तात्सुमाकी की पावर कितनी दूर तक जा रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करते हुए बंदी हंस रही थी। लेकिन दूसरी तरफ साइक्रोची अपने एंड मूवमेंट्स पे था, क्योंकि उसकी रूट्स सिर्फ उस बिल्डिंग में नहीं थी, काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन तात्सुमाकी के पूरी सिटी को ट्विस्ट करने की वजह से वो सारी रूट्स, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स और जितने भी इंसान थे उन सब की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इस तरीके से लिटरली तात्सुमाकी आर्टिफिशियल फाउंटेन बना देती है। और जब हमें ऐसा लगने लगता है कि तात्सुमाकी की भी कोई लिमिट नहीं है, तो तभी बंदी अपने मुंह से खून दे जाती है। लिटरली आंखों से भी खून निकल रहा होता है उसके, जिसका रीजन तात्सुमाकी के अकॉर्डिंग ये था कि उसने एक साथ ज्यादा पावर यूज कर ली। यानी तात्सुमाकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी 100% पावर यूज कर रही थी, लेकिन ऐसा ज्यादा देर करने की वजह से वो अपनी लिमिट्स पे होती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के साइक्रोची भागने की कोशिश करती है, अपने आप को एक जेट की शेप देकर, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिस वजह से उसका मोटो ये था कि सिटी में जाके वो ह्यूमंस को कंज्यूम करे अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए। लेकिन क्योंकि तात्सुमाकी से भागना इतना आसान नहीं था, तो वो दो चीज़ों का इस्तेमाल करती है, एक तो स्मोक स्क्रीन और अपने एनर्जी के सिमिलर पपेट्स बनाना,
जिससे कि तात्सुमाकी को क्लियर अंदाजा ना पड़ पाए रियल सायकोची का। और ये चीज उसने खुद तात्सुमाकी से ही सीखी थी। लेकिन फिर भी सायकोची अपने आप को लकी बताती है कि तात्सुमाकी जैसे मॉन्स्टर की भी कोई लिमिट्स है, थैंकफुली। लेकिन यहाँ तात्सुमाकी इतनी ज्यादा बुरी हालत के बावजूद एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाती है। ऑलमोस्ट उस बैरियर के थ्रू पूरी सिटी को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से सायकोची ट्रैप हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो तात्सुमाकी पे हमला करती है, क्योंकि तात्सुमाकी बैरियर बनाने के साथ साथ अटैक तो नहीं कर सकती थी ना। और उसका ये अटैक तात्सुमाकी की चेस्ट के आर पार निकल जाता है। लेकिन गैस व्हाट, ये तात्सुमाकी का पपेट था, क्योंकि तात्सुमाकी को पहले से अंदाजा था कि सायकोची ऐसा ही कुछ करेगी। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है ड्राइवनाइट की, और वो भी अपने आप को जेट की फॉर्म में बना के सायकोची का पीछा करता है। लेकिन हमें अगले ही पैनल में ये दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी अनकॉन्शियस हो गई थी अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से। लेकिन स्टिल वो बैरियर को समहाउ मेंटेन करे हुए थी, जिस पे सायकोची ड्राइवनाइट से लड़ते हुए कोशिश तो करती है तात्सुमाकी पे हमला करने की। लेकिन यार तात्सुमाकी क्वीन के साथ उसका ड्रैगन था, यानी जेनोस। और इसके बाद हमें तात्सुमाकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे कि हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अपने पास्ट में ब्लास्ट से एनकाउंटर करने के बाद उसने एक चीज सीखी, जिस चीज को तात्सुमाकी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन बना लिया, जो कि ये था कि व्हेन द टाइम कम्स डोंट गो एक्सपेक्टिंग समवन टू कम सेव यू। मतलब समय आने पे ये मत सोचना कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। और तभी तात्सुमाकी को होश आता है और वो बैरियर को संभालने के साथ साथ सायकोची पे अटैक भी करती है, जिसका कि पीछे ड्राइवनाइट पहले से कर रहा था। लेकिन क्योंकि यार सायकोची जेट थोड़ी था, वो अपनी शेप और स्ट्रक्चर कैसे भी तरीके से चेंज कर सकता था, तो वो तुरंत ही अपने जेट की फॉर्मेट से हटके अपने आप को एक चीता टाइप चीज में बना लेता है और तुरंत ही फिर से जेट की फॉर्म में आ जाता है। और ये चेजिंग सीन काफी टाइम तक चलता है। लेकिन सायकोची ये गौर करती है कि उसके बगल में लाइटनिंग दौड़ रही है, और वो लाइटनिंग और किसी की नहीं, जेनोस की थी, जो कि सायकोची के ऊपर कूद जाता है, जो कि जेट की फॉर्म में था। और इसी का फायदा ड्राइवनाइट उठाता है, अपने आप को रोबोट की फॉर्म में कन्वर्ट करके और सायकोची पे जेनोस के साथ धावा बोल के। अब ऐसा करके वो दोनों सायकोची को क्रैश करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये सायकोची का कोई स्ट्रक्चर थोड़ी था। वो अपने ऊपर जहाँ पर कि जेनोस और ड्राइवनाइट थे उस तरफ अपना मुंह खोलता है और बहुत तगड़ी बीम छोड़ता है उन दोनों पे। अब ऐसा करके वो उन दोनों से छुटकारा तो पा ही लेती है, साथ ही साथ उसे मौका मिल जाता है तात्सुमाकी पे हमला करने का, क्योंकि उसको गार्ड करने के लिए अब कोई भी नहीं था। और यही सोच के जब वो तात्सुमाकी पे हमला करती है तो पता नहीं कहाँ से उसी हमले के बीच वहाँ पे पत्थर आ जाता है। और ये पत्थर और किसी ने नहीं, टैंक टॉप मास्टर ने फेंका था। और इसी के कंटिन्यूएशन में वो धड़ाधड़ सायकोची पे पत्थर फेंकने लग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जेनोस और ड्राइवनाइट, जो कि दोनों ही अपनी लिमिट्स पे होते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे के पावर कोर्स को कंबाइन करके सायकोची पर अटैक करने की सोचते हैं। और सायकोची, जो कि टैंक टॉप मास्टर के पत्थरों से बच के भाग रही थी, वो शॉक हो जाती है डीमन साइबोर्ग और ड्राइवनाइट के कंबाइंड फॉर्म को देख के। लेकिन यहाँ पे जेनोस अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा था, क्योंकि उसका कोल लिमिट पे था ऑलरेडी, जिस वजह से वो जल्दी ही एक्सप्लोर करने वाला था। और यही चीज वो ड्राइवनाइट को बताता है और ये बोलता है जैसे ही मैं सिग्नल दूं तुरंत ही डिफ्यूज कर जाना और मुझसे अलग हो जाना। और क्योंकि उन दोनों के इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो सायकोची को एक जगह पर रोकने में कामयाब रहे थे, तो इसी का फायदा उठा के टैंक टॉप मास्टर पूरी बिल्डिंग को फेंक देता है सायकोची की तरफ। और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी जो कि सायकोची आराम से एक्सप्लोर करके उससे पीछे छुड़ा सकती थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर से निकलते काफी सारे एस क्लास हीरोज, जिनको कि देख के सही में सायकोची या फिर बोलूं साइकोस की फट के हाथ में आ जाती है। और जेनोस हंस के ये बोलता है द विक्ट्री इज आर्स। इसके बाद वो सारे हीरोज एक एक करके अपने मोस्ट पावरफुल अटैक सारे सायकोची पे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हीं अटैकों के बीच साइकोस उस बॉडी से यानी ओरोची की बॉडी से भाग निकलती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस बॉडी का एंड आ चुका है। और सही में हीरोज के ये सारे अटैक्स ओरोची का कचुम्बन निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी ओरोची मरता नहीं है और फाइनल ब्लो देने की बारी आती है तात्सुमाकी की, जो कि सही में यार वो बिल्डिंग जिसको कि उसने क्रश किया था, स्क्वीज किया था सिटी के साथ, उसको जमीन से बाहर निकालती है और उसमें अपनी पावर इनपुट करके उसको रोटेट करके स्पिन करके ओरोची की बॉडी में अपनी पूरी ताकत से दे मारती है और उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ा के एक ड्रिल मशीन की तरह उसको जमीन में गाड़ देती है, जिससे ओरोची का एक एक सेल, स्पेसिफिकली बोलूँ उसका एक एक ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस तरह मॉन्स्टर किंग ओरोची का एंड होता है। एंड दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। इसके बाद 3 मेजर फाइट्स और बचती हैं, जिनको कि मैं कवर करने वाला हूँ फ्यूचर में। गोरो वर्सेस बैंग, सेटामा वर्सेस मॉन्स्टर गोरो, और तीसरी मोस्ट डिमांडेड वीडियो
सेटामा वर्सेस कॉस्मिक गौरव। तो वीडियो अच्छी लगी और उन तीनों वीडियोस में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। टारगेट रखते हैं फिर से 5000 लाइक्स का, क्योंकि अब पिछली वीडियो पे टारगेट ये पूरा ही नहीं हो पाया था। अब यार 40 मिनट के आसपास की वीडियो बनाई है, इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं आई थिंक। सो प्लीज इस टारगेट को यार पूरा जरूर करा देना। इट रियली मोटिवेट्स मी टू डू माई बेस्ट। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भागो